पहला क्वेश्चन क्या था? अकादमी कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, क्या मिला इसका आंसर? मिला भोपाल, इसका सही आंसर। किससे जाओ जिसको पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। विलंबित ख्याल के साथ संगति करने किस स्थान का अधिक प्रयोग करते हैं? बताओ। एकदम का प्रयोग जरूर करते हैं। विलंबित ख्याल के साथ संगति करने में निम्न में से किस स्थान का प्रयोग होता है? अधिकतर प्रयोग होता है एक साल का। तो एक नेक्स्ट, संगीत समय सार संगति ग्रंथ के लेखक। संगीत समय सार ग्रंथ के लेखक कौन? तो पार्श्वदेव, आचार्य पार्श्वदेव। ठीक है, कौन से शताब्दी में? शताब्दी किस शताब्दी में हुए थे? 13वीं शताब्दी। तो ये पार्श्वदेव को शरणदेव के समकालीन कहा जाता है। ये भी 13वीं शताब्दी। ये याद रखो तो समय साल। अगला क्वेश्चन, सितार के दूसरे तार को किस नाम से जानते हैं? सितार के दूसरे तार को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। चिकारी या पपिया? दूसरा तार, तार दूसरे तार, जोड़ी का तार कहते हैं। जोड़ी का तार। आगे इन सब का आंसर मिल गया है। राग विगो ग्रंथ की रचयिता बताओ। विजय विनय है प्रश्नों का आंसर। हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राग विगो ग्रंथ के रचयिता कौन? हाँ, तो राग विगो ग्रंथ के रचयिता आगे। राग देश का किस घाट पर? राग देश का किस घाट पर? बताओ। बिलावल। सही। आगे। रजा खान बाज के बताओ। गुलाम रजा। हाँ हाँ, रजा खान बाज के तौर पर गुलाम रजा। ठीक है, आगे। फिरोज खान का पुत्र उसी को मिला है अदा रंग। हाँ, ये इनका उपनाम। देखो उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रत्येक वर्ष एक दो प्रश्न तो उनसे मिलता है नाम। फिरोज खान कौन? फिरोज खान ये गया था पटियाला चलाने के गया। आगे। ऐसा डाउट पटियाला या वो लिया यार है कैश कर देते हैं बाद में। आगे। राग तत्व ग्रंथ किसका है? राग तत्व बोल तो जय श्रीनिवास, पंडित श्रीनिवास। ठीक है, अभिनव राग मंजरी होगा पंडित अभिनव राग। अरे अभिनव ताल मंजरी वो उनका है काशीनाथ स्वामी। क्या ये आपका ऐसा। चलो स्वर में कलानिधि ग्रंथ किसका? स्वर में कला भैया रामा स्वर में कला होती है रामा माध्य। अभी ठीक है। स्वर में कला निधि के लेखक कौन है? रामा माध्य। अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित किशोर महाराज। नहीं इसके पहले था। पंडित किशोर महाराज किस विधा से? हाँ, पंडित किशोर महाराज विधा से सब बने। बताओ। पहला क्या? अगला। बिलावल दायक खान। बताओ। विलायत खान कौन से वाद्य सितार।
लिखते जाओ, जिनको पता नहीं है वो लिखते जाओ, ये क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे आपके पास। अरे जब वो कौन सा बात है जरूर सर, पर हाँ सर्वोच्च हो जाए। आगे सर्वप्रथम महाविद्यालय स्थापना किस शहर में हुई? लाहौर। सर्वप्रथम लाहौर महाविद्यालय के साथ लाहौर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। आगे राग तरंगिणी में धारण सकते बोला हैं छह। राग तरंगिणी में हाथों के संख्या 12 है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चल क्या है, सबसे 12 गाली की बात है। राग तरंगिणी ग्रंथ जिसके द्वारा रचित है ग्रंथ है पंडित लोचन कृत है। राग तरंगिणी। हाँ, अगला क्वेश्चन हो गया। देखो बीच में ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब समय हम लोग का बन जाएगा तो 10 क्वेश्चन, और डेली का 10 क्वेश्चन तो करना ही है आगे चल के, लेकिन अभी बीच में जब भी हमारे पास समय बन जाएगा हम इसमें से क्वेश्चन। चलिए क्या पर पूछना हूँ। हाँ, सेकंड पेपर में क्या था अमर? बार बार पढ़ गया था और इसका याद करना पड़ेगा। आंदोलन संख्या याद करना था, पूरे के पूरे 1200 है ना, याद हो गया। चलो बड़े बड़े कुछ 100 भी रखते बड़े कहते आंदोलन संख्या। देखो क्लियर करते हुए जनवरी जब हमको पॉइंट से आ जाए तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चले और मैं वालों से पूछ लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट बताओ, वह का आंदोलन संख्या कितना है? कितना है वह का आंदोलन संख्या? रिजल्ट जल्दी बताओ, मी का आंदोलन संख्या नहीं, मी का आंदोलन संख्या कितना है? 432। नहीं, शुद्ध नहीं की बात हो रही है। हाँ ठीक है, देख के नहीं बोलना है। और दीदी का आंदोलन संख्या बताओ। याद है? ओ याद करना है ना, ठीक है। चलो कब आंदोलन संख्या था उसमें? 300। माँ का बताओ। याद क्यों नहीं? याद करना पड़ेगा। अब देखो आज याद करके नहीं आए तो मैं आज दूसरा पढ़ा दूंगा, उसको याद करके आने के लिए तो मेरे साथ वो ज्यादा हो जाएगा। तो याद करके आना जरूरी, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे फॉलो नहीं करूँ तो रिजल्ट में नहीं आने वाला, ऐसा याद रख लेना तो बाद में मुझे मत। और अगर मैं जैसे बोलता हूँ और वैसे एज इट इज फॉलो करता हूँ तो मैं लिखित में देने के लिए जा रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आएगा, आपका डायरेक्ट होगा। समझ पा रहे हो ना? लिखित में देते फॉलो बस करते जैसे मैं बोलता हूँ। अभी तो 7 विषय इसको याद किया जा सकता है। 7 स्वर है, 7 के आंदोलन संख्या, 1200 के आंदोलन संख्या, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन सब एक साथ में सिद्धों कितना तरह आएगा और आगे का आने वाला करते तो पुलिस तो कठिन है, कठिन कैसे करोगे? तो पहले जो करवा रहा हूँ उसको मेल करते याद करते जाओ। हाँ आंदोलन करोगे 400 या 405 रोमन में होगा। हाँ रोमन का बताओ मुझे। का बताओ जो कि आंदोलन सत्यम
नहीं है यार, नहीं यार देखो उसने बोला कि इसको 10-15 मिनट में याद किया जा सकता है, लेकिन आपको याद नहीं करना है। इसका याद नहीं, इसको सीधा सीधा याद करो ना। इसका कोई सा का 240, रे का 270, का 300, ठीक है, माँ का 320, पा का 360, मीठा का 400, नी का 450, और फिर उसके बाद तो 400 इस तरीके से। क्या दिक्कत उसमें याद करने, ये जो तेरे सोना इसमें थोड़ा सा लगेगा। अभी मोबाइल में जैसे 256 है, ठीक है, उसके बाद मोबाइल का 208 आती है, फिर माँ का 333.5 है, ठीक है, फिर उसके बाद मोबाइल घर का 384, ठीक है, इसके बाद मोबाइल का 420। तो याद कर, मतलब मोबाइल नंबर याद करने जैसे तो है, इसमें क्या ट्रिक चल, मोबाइल नंबर याद कर लेते हो ना, कैसे कर दो, ये बार बार हम जब दोहराते हैं तब याद होता है। अरे पर्टिकुलर याद करने के लिए बैठो, देख याद से कहाँ होता है याद करते, हम भूल जाते हैं कुछ नंबर, इसलिए इसको रोज दोहराओ ना, वैसे याद नहीं होगा। कितने घंटा याद किए ये मैंने बताओ, तो याद करने की कोशिश ही नहीं की, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं याद कर लो, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लो, उसके बाद याद नहीं होता तो उससे पूछो तो मैं तरीका बता सकता हूँ कि भाई याद इस तरीके से करना। आप तो कुछ किए ही नहीं होना, तो फिर उसमें तरीका जानने वाली क्या बात, क्या पता आप जो करोगे वही तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन कभी करो तो सही आप, है ना, ये याद हो गई, मूर्ति याद हो गई, वैसे ये भी हो जाए। हाँ हो जाएगा, लेकिन याद करो, उससे पहले आगे नहीं पढ़ेंगे। चलो समाज में पढ़ के आए, बातचीत करना पसंद है। हाँ विवाद जैसे कोई लड़ाई चल रहा, किसी विषय पे हाँ, तो ये जो बोल रहे हो ना, इसको सांगीतिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। बातचीत करना, संवाद हो गया, विवाद, लड़ाई झगड़ा करना, ये मतलब कोई विषय पे मतलब झगड़े नहीं चाहिए। संवाद विवाद सांगीतिक दृष्टिकोण से, आपके संगीत में जो आप गाना गाते हो, गायन करते हो, उसमें जो होता है संवाद विवाद, ठीक है। जब स्वरों के बीच में एक अच्छा सा ताल बनता है और वही कर्ट क्लियर रहता है, ठीक है, तो संवाद हुआ है, ठीक है। और जब ध्वनि कर्ण कटुक होता है, जो दो स्वरों का जब एक साथ प्रयोग करे और उनके प्रयोग से ध्वनि या स्वर कर्ण कटुक लगने लगे, तो उसको विवाद है। ये सांगीतिक दृष्टिकोण से परिभाषा है। वैसे कुछ नहीं कि लड़ाई झगड़े हो, बातचीत करने कोई से, है ना। तो इसके लिए एक स्वरांतर निर्धारित किया गया है, कितने स्वरांतर के मध्य इष्ट संवाद होता है और कितने स्वरांतर के मध्य विवाद या अनिष्ट संवाद, ये कहते हैं, है ना। तो हेडिंग डालिए संवाद और विवाद। संवाद ज्ञान क्या है, यहाँ पे करने के, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, सबसे पहला पॉइंट ये, दो स्वरों को एक साथ गायन वादन करते समय, दो स्वरों को एक साथ गायन वादन करते समय यदि ध्वनि कर्ण प्रिय लगती है तो वह संवाद कहलाता है, संवाद कहलाता है। बहुत स्पष्ट, इसमें कोई क्लिष्टता नहीं। यदि गायन वादन करते समय यदि ध्वनि कर्ण प्रिय लगती है तो उसका संवाद,
संस्कार। और सेम परिभाषा ये इस तरीके से भी बनेगा विवाह की कि जब हम गायन वादन करते हैं या गायन वादन करते समय जब ध्वनि स्वर्ण कटु लगे तो उसको क्या कहेंगे? विवाद कहेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, दो स्वरों को एक साथ गायन वादन करते समय यदि ध्वनि कर्ण कटु लगे तो उसको विवाद कहा जाता है। तो उसको विवाद में कहा जाता है। उसके लिए स्वरात्मक निर्धारित किया गया है कि कितने से कितने शक्ति के अंतर या कितने से कितने स्वर के अंतर के मध्य संवाद उत्पन्न होगा और कितने से कितने शक्ति वाले स्वरों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखता है भरत एवं मतंग में संवाद में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है पूछा ही जाता है इसे वर्ष करता है ना। भरत एवं मतंग ने संवाद के लिए 13 व 9 श्रुतियों के अंतर वाले 13 व 9 श्रुतियों के अंतर वाले स्वरों में क्रमशः चलो बताओ 13 और 9 अंतर वाले स्वरों में 7 से अगर 13 श्रुति का अंतर करें तो कौन सा स्वर प्राप्त होगा? देखो काउंट करो। 13 श्रुति हाँ गाने नहीं, 7 से कौन से स्वर तक 7 से 13 श्रुति का अंतर होगा? 7 से काउंट करो ना, 4.5 तो देखिए ऐसे काउंट करने आप 13 तक काउंट करो, सामो 13 तक काउंट करो ना। 4 3 2 4 3 2 पंचम। ठीक है, तो 7 से अगर 13 श्रुति के अंतर की बात करें तो पंचम स्वर प्राप्त होगा। ठीक है, तो भरत और मतंग ने कहा है कि के बीच में इष्ट संवाद होता है 13 श्रुति और 9 श्रुति के अंतर के बीच में। तो जब 13 श्रुति के अंतर की बात करते हैं तो 7 से प के बीच में 13 श्रुति का अंतर और इसके बीच अति इष्ट संवाद होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आगे बताऊंगा, है ना। और 9 श्रुति के अंतर की बात करें तो 7 से म, तो इनके बीच में भी 22 संवाद होता है। 22 श्रुति में 13 मतलब 13वें और 9वें संवाद होता है। और भी है अंतर, और भी थोड़ा अंतर है, उसको आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्वर के बीच में अगर 7 से कोमल रे है, 7 से कोमल री है, 7 से तीव्र म है तो उनके बीच में कैसे संवाद उत्पन्न होते हैं या विवाद उत्पन्न। ये ज्यादातर माना जाता है कि 13 और 9 श्रुति अंतर के स्वरों के बीच में इष्टतम संवाद होता है और 2 श्रुतियों का अंतर बीच में 2 स्वरों के बीच में केवल 2 श्रुतियों का अंतर होता है तो उसमें विवाद होगा। इसलिए ज्यादातर वैसे स्वरों का प्रयोग नहीं करते हैं रागों में। ठीक है, चलो इतना है। भरत एवं बताएंगे संवाद के लिए 13 व 9 श्रुतियों के अंतर वाले स्वरों में क्रमशः स्वरों में क्रमशः साप व साम संवाद कहा है। साप व साम संवाद कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सबसे इष्टतम संवाद कितने श्रुतियों के स्वरों के बीच में होता है, ये क्वेश्चन। तो आपको क्या लिखना है वहां पे, क्या इस ऑप्शन का चयन करना है 13 और 9 श्रुतियों के अंतर वाले स्वरों के बीच में अधिक इष्ट संवाद उत्पन्न होता है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने श्रुति अंतर वाले स्वरों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। तो
ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना है विवाद के लिए विवाद के लिए दोनों स्वरों का अंतर दो श्रुतियों का होता है। विवाद के लिए दोनों स्वरों का अंतर दो श्रुतियों का होता है। जैसे जैसे रे और ग है, ठीक है, रे और ग का श्रुति करता है दो श्रुति करता है। कैसे? तो जैसे रे सातवीं, लिखी हाँ रे सातवीं एवं ग तभी श्रुति पर होने के कारण रे सातवीं एवं ग तभी श्रुति पर होने के कारण इनमें दो श्रुतियों का अंतर है। इनमें दो श्रुतियों का अंतर है। ये एक दूसरे के विवादी स्वर है। ठीक है, ये क्या हो गए? एक दूसरे के विवादी। तो ये याद रखना कि 13 और 9 श्रुति का अंतर है 100 रुपए में। तो संवादी स्वर प्राप्त होंगे। दो श्रुतियों का अंतर हो तो हमेशा विवादी स्वर प्राप्त होंगे। मतलब उन स्वरों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन क्लासिकल में नहीं किया जाता। क्लासिकल में सुगम संगीत में बीच बीच में माँ के साथ पूरी माँ लगा दिए या कुछ और माइनर लगा दिए, होता है वो थोड़ा सा अलग भाव होता है उसका, प्रकट करने का वो किया जाता है। वो अच्छा फिर वहां पे थोड़ा सा अच्छा स्वर सुनाई देता है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है मध्य युग में पीड़ा पर स्वरों की स्थापना। पीड़ा पर स्वरों की स्थापना गणित के माध्यम से की गई। क्या बोले जल्दी? मध्य युग में बीड़ा पर स्वरों की स्थापना गणित के माध्यम से की गई। ठीक है, देखो बीड़ा पर स्वरों की स्थापना ये मैं आगे बताऊंगा। पंडित अवमल ने सर्वप्रथम किया, तो इसके बाद पंडित श्रीनिवास ने किया। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, वो अलग से ही एक टॉपिक है, उसको अलग से लिखवाऊंगा, है ना, कि कितने इंच पर साइन स्थापित किया गया, कैसे किया गया, कितने इंच पे बल स्थापित किया गया, कैसे किया गया, कितने इंच पे बेस स्थापित कैसे स्थापित किए गए और कितने इंच पे स्थापित किए गए। ठीक है, यहाँ पे हमको सिर्फ समाजवाद समझना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, पूर्ण रूप से नहीं देखेंगे इसका, आगे उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लिख रहा है मध्य युग में विधा पर स्वरों की स्थापना गणित के माध्यम से की गई, जिसके अनुसार 36 इंच पर सा 36 इंच पर सा और 24 इंच पर प है। ठीक है, तार है ना, तार इंचेस में वापस जाते तार को, तो वो कितने इंच पे सा होगा, कितने इंच पे पा होगा, वो उसके ऊपर सामने के आधार पे निर्धारित किया गया। ठीक है, वो वहां पे और स्पष्ट समझेंगे जब वो पंडित सूर्यकांत जी और वर्ग के द्वारा जो स्थापित किया गया है वो तार पे, ठीक है, कितने इंच पे स्थापित किया गया वो वहां पे स्पष्ट समझेंगे। तो 36 इंच पर सा और 24 इंच पर प, अतः 36/24 डिवाइड करो, आएगा 36/24 3/2 आया।
ये 3/2 जो आएगा, ये क्या है? भिन्नांक है। इसका कौन सा स्वर भिन्नांक है? कौन कौन से स्वर का? इसका किसका ड्यूअलिटी किया अभी? 36 इसका है, 7 ज्यादा है। 7 है, और 24 5 तो किसका किसका हुआ भिन्नांक? 2/2। 7 का भिन्नांक 2/2। इसका मतलब ये है इन स्वर समूहों का, या जो दो स्वर हम प्रयोग कर रहे हैं गायन वाले में, उनका भिन्नांक उसके आंदोलन संख्या से भी डिवाइड करके लिए मैं बताऊंगा। जब आंदोलन संख्या को डिवाइड करते हैं, या इंचेस जितने इंच में वो स्थापित है उसको डिवाइड करते हैं, और उनका भिन्नांक कितना आए, जितना छोटा आएगा उतना ही अधिक इंच संवाद होगा, ये याद रखो। और जितना बड़ा आएगा भिन्नांक उतना ही क्या होगा? विवाद की ओर बढ़ते जाएगा, अनिष्ट संवाद की ओर बढ़ते जाएगा। जैसे 16/15, 45/50, इस तरीके से अगर आए तो ये बड़ा भिन्नांक हो गया, है ना? तो वो क्या होगा? वो अनिष्टता की ओर बढ़ते जाएगा, है ना? तो 36/24 बराबर कितना हो गया? 3/2 सबसे छोटा भिन्नांक प्राप्त होता है। इसलिए ये 13 श्रुतियों के अंदर वाले स्वर का क्या हुआ? स्वरांतर हुआ, इसलिए इसके बीच में अति इष्ट संवाद उत्पन्न होता है। सापा पकड़ के हम बहुत सारे गाने गा रहे हैं, लेकिन वो अति इष्ट संवाद बहुत सारे गाने उसी में बस। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखें नेक्स्ट वन। तो इसी प्रकार सा 36 इंच एवं म 27 इंच पर होने के कारण, म 27 इंच पर होने के कारण 36/27, ये इंच को भागित कर रहे हैं, हम भाग कर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अभी इंच से निकाल रहे हैं ना, सेम चीज को हम फिर आंदोलन संख्या से भी निकाल रहे हैं। होने के कारण 36/27 डिवाइड करो कितना आएगा? 4 में 3 है, तो ये भी भिन्नांक छोटा प्राप्त होगा, इसलिए इनके बीच में भी क्या होगा? अति इष्ट संवाद उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए 4 में सामा संवाद हुआ। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि सापा का संवाद भिन्नांक कितना है? ठीक है, तो सापा का भिन्नांक कितना है? 3/2। सामा का भिन्नांक 4/3। स्पष्ट है? सा कितने इंच पे स्थापित है? 36 इंच पे। पा कितने इंच पे स्थापित है? 24 इंच पे। ठीक है, और पा कितने इंच पे स्थापित है? 27 इंच। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो सेम चीज को आंदोलन संख्या से कैसे निकालते हैं? भिन्नांक, है ना? तो डिवाइड करना ही होता है। भिन्नांक मतलब डिवाइड करके जो प्राप्त होता है उसको भिन्नांक कहा जाता है। अब पॉइंट रूप में प्राप्त हो, पॉइंट रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 3/2 आया, उसको डिवाइड कर दो 1.5 कुछ आएगा, है ना? तो लेकिन पॉइंट में इसमें संदर्भ में इसका जो भी भिन्नांक मिलेगा, है ना? चलो नेक्स्ट वन। आंदोलन संख्या की दृष्टि से सा 240, सा 240 व 360 है। ये याद है सबको? सब आंदोलन संख्या 240, बाकी आंदोलन संख्या 360। अब क्या करना है? अतः 360 डिवाइडेड बाई 240 उतना है। हाँ, 360 2/3। 360 × 240 3/2। अच्छा, मैं 360 360, हाँ जी, 3/2 3/2 आया, सेम आया जैसे इंचेस को डिवाइड किया दूसरे तरीके से, है ना? तो 360/240 बराबर
शीत पर में 2 अधिक विशिष्ट संख्या। इसी प्रकार माँ कर देना है अपनी संख्या होगा कानून सकता है 320 हाँ 320 है माँ का आगमन संख्या। तो 320 माँ का आगमन संख्या और हाँ पहले दिन इसी प्रकार माँ 320 माँ 320 सा 240 पता है ये ना नीचे में जब मैं यहाँ पढ़ा रहा था क्लास स्पष्ट रूप से कभी दिखाई देती है यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी में थ्योरी पढ़ा दी जाए बहुत अच्छे से तो ये सारी चीजें स्पष्ट पहले से तो जब मैं यहाँ पे समझा रहा तो बहुत आसानी से समझते तो बहुत लोग पढ़ के आते हैं ना जो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते तो इससे वो कभी दिखाई देती इसे टेक्निकल बोलेगा वो भी इसको आ रहा है इसको नहीं आ रहा है बड़ा तहसील थोड़ा गलती नहीं। मैं तो मेरा मानना तो ये थ्योरी पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं टीचर को उसके लिए उसके लिए वैकेंसी अलग है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई संगीत शास्त्र के पक्ष को लेके आगे बढ़ सकता है इसमें एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा और कोई प्रायोगिक पक्ष को लेके आगे बढ़ सकता है सभी प्रायोगिक पक्ष को आगे लेके बढ़ सकते हैं भला बात नहीं बढ़ सकते 1000 में को भी लग जाए लेकिन प्रायोगिक पक्ष को जीवित रखना है तो मूल पक्ष की जरूरी शास्त्र पक्ष की तभी जीवित रहता है उसी के माध्यम से हाँ इसलिए दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है और दोनों पक्ष में यूनिवर्सिटी को काम कर रहा है। ये कभी मेरे को यहाँ पे दिखाई देती जब मेरे पास पढ़ने आते तो मुझे भी पता नहीं होता है ये तो ये बेसिक थ्योरी है। समाज विवाद गायन के क्षेत्र में अगर बात करें तो एकदम बेसिक थ्योरी है। स्वर की बात करें ताल की बात करें लय की बात करें तो ये बेसिक है और इनके बारे में भी पता नहीं होगा। सोचो मतलब हम मेरे पास जो आते हैं वो 0 से शुरू करते 0 से शुरू ये रक्षा मैंने सोचा पढ़ा रहे हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं 6 महीने में जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ लिए और रिजल्ट नहीं होता तो छोड़ देंगे। इसको समझो ना स्थिति को भैया आप तो पढ़ ही रहे थे भैया जब आएंगे जब आपका रिजल्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये कि आपको और समय देने की आवश्यकता है इसलिए आप छोड़िए मत कभी जाए आप कंटिन्यू निरंतर करते रहिए तो फिर रिजल्ट आएगा ना। ठीक है चलिए तो 320 और 240 320 बटे 240 बराबर कितना हुआ डिवाइड तो पॉइंट में पॉइंट में नहीं आना है सिद्धांत के रूप में पॉइंट में लाना है मैं बोलिए टेंशन 1 बटे 240 कितना है 0 घटा दो 32 बटे 24 बज गया 12 12 से करें तो 12 से डिवाइड हो जाएगा डिवाइड 12 से तो ठीक है 4 है 4 बटे 3 है ना डिवाइड करके नहीं आ पाते नहीं तो डिवाइड कैसे बनाऊंगा किससे डिवाइड किया तो 4 बटे ना आया ऐसा हो 16 बटे 2 से डिवाइड किया ना हाँ उसके तो बाद 32 और 24 12 फिर उसके बाद 4 से कर दिया पहले 4 से 16 4 दिया मेरा हाँ छोटे संख्या से ही पहले डिवाइड करते जाते हैं ना और जब छोटे संख्या से डिवाइड नहीं होता तो 2 से 3 पे जाएंगे 3 से 4 में जाएंगे ऐसे जाते जाते हैं 2 से डिवाइड करोगे तो 16 बार में डिवाइड होगा 32 बटे 16 सॉरी 16 बटे 32 होगा ठीक है और 12 बटे 24 तो 16 बटे 12 आ गया उसको डिवाइड करोगे 4 से 4 से तो 4 तो 16 और 4 में 4 किया 12 4 बटे ये आ गया सा माँ का नाम सा और माँ का नाम 4 4
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रकार 13 श्रुतियों का अंतर पूछ लिया जाएगा। ऐसे 13 श्रुतियों के अंतर का भिन्नांक कितना हुआ, 13 श्रुति के अंतर वाले स्वरों का भिन्नांक कितना होगा, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, उसमें स्वर दिया ही नहीं जाएगा। तो 13 श्रुति वाले स्वरों का अंतर का भिन्नांक हम लोग कितना निकाले हैं, कितना निकाले, देखो 4/3 कैसे, 6 का भिन्नांक है ना 3/2। 13 श्रुति किसमें, 13 श्रुति के अंदर कौन से स्वर के बीच में है, 4 का, हाँ 3/2 होगा ना, है ना। देखो इस प्रकार 13 श्रुतियों का अंतर 3/2 एवं 9 श्रुतियों का अंतर 4/3 हुआ एवं 9 श्रुतियों का अंतर 4/3 हुआ। इन्हीं दो स्वरों के संवाद को अति इष्ट संवाद कहा जाता है, अति इष्ट संवाद कहा जाता है। ठीक है, या तो हम सापा लगा के गाते हैं या सापा लगा के गाते हैं। तानपुरी को भी देख लो, पास आसा में मिलाया जाएगा या आवश्यकता पड़ेगा बस आसा होता है, क्योंकि इनके बीच में अति इष्ट संवाद बनता है। ये शब्द है सभी जगह पूरे विश्व में माना जाए, पूरे समझ में है ना। तो ये याद रखना कि 13 श्रुतियों का अंतर वाले स्वरों के बीच में विज्ञान कितना होता है, 3/2। 9 श्रुतियों के अंतर वाले जो स्वर है के बीच में कितने का भिन्नांक होता है, 4/3। और इन्हीं भिन्नांक, यही जो भिन्नांक है 3/2 और 4/3, जिसमें अति सम्मान क्वेश्चन आता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विवादी स्वरों में अर्ध स्वरों का अंतर सेमीटोन होता है। विवादी स्वरों में अर्ध स्वरों का अंतर सेमीटोन। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना मेजर टोन, माइनर टोन और सेमीटोन। सेमीटोन में कितने श्रुति होते हैं, इसलिए सेमीटोन पाया जाता है। बताओ कौन कौन से स्वर आते हैं सेमीटोन के अंदर, हृदय बताओ, हृदय हाँ बोल, पढ़ोगे तो कैसे बनेगा, गणित चल जाती है ना, चला होगा आपको समझ नहीं आएगा तो आगे कैसे समझ पाओगे। मेजर टोन बताया था सामा का गुरु स्वर जिसको कहते हैं। ठीक है, माइनर टोन बताया था 3 श्रुति वाले स्वर ते और धा। ठीक है, इसको माइनर टोन कहा जाता है। और फिर इसके बाद बताया था 2 श्रुति वाले स्वर, कौन कौन से होते हैं 2 श्रुति वाले स्वर, ग और नी। ठीक है, इसको अर्ध स्वर या सेमीटोन कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं 2 श्रुति वाले स्वरों के बीच में क्या होता है, विभाव उत्तर। ये याद रखना है। हाँ चलो, बोलते नहीं जाना है, पढ़ते जाना, तब तो आगे बात बनेगी। छोड़ते जाओगे तो कैसे, रिविजन करो बात, रिविजन करने का समय अपने टाइम टेबल में डालो। वैसे में मजा नहीं आएगा पढ़ाने। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, विवादित स्वरों में अर्ध स्वरों का सेमीटोन होता है। ठीक है, अर्ध स्वर बोला जा रहा है सेमीटोन, मतलब इसमें 2 श्रुतियों का अंतर, इसको सेमीटोन कहा जाता है। ठीक है, इसी को प्राचीन ग्रंथकार
इसी को प्राचीन ग्रंथ का दो श्रुतियों का अंतर कहते हैं। इसी को प्राचीन ग्रंथ का दो श्रुतियों का अंतर कहते हैं। सेमीडोर पे क्या अभी इसको क्या कह दिया जाता है? अर्ध स्वर या सेमीडोर कह दिया जाता है। प्राचीन ग्रंथ का कितना श्रुति का अंतर कहते हैं। जैसे ब और ग, जैसे ब और ग, ब का अंदर संख्या कितना है? 320 और ग का 300। तो 320 बटे 300 पर 320 बटे 300 320 divided by 300। कितना है? 16 गुड। तो 320 बटे 300 करोगे तो 16 बटे 15 आता है नाम। अब 16 बटे 15 आएगा। देखो दो श्रुतियों के अंतर बोला था, दो श्रुतियों के अंतर 16 के बीच में विवाद होता है। और ये भी बोला था कि अगर पिंडांग छोटा है तो संवाद उत्पन्न होता है, और पिंडांग अगर बड़ा है तो विवाद उत्पन्न होता है। देखो विवाद पिंडांग में आया ना 16 बटे 15, ठीक है। तो इसके बीच में क्या उत्पन्न होगा? विवाद उत्पन्न होगा। तो माँ और गा का जब हम एक साथ प्रयोग करेंगे अपने गायन में तो विवाद उत्पन्न होगा। मतलब ध्वनि गायन कटु लगेगा, मजा नहीं। अब उसी को सांप का प्रयोग करें तो कर्ण की लगेगा। तो उसमें हम बहुत सारे गाने बना सकते, बहुत सारे गाने गा सकते, लेकिन माँ और गा को पकड़ के गाना गाना वैसे कुछ बने ही गाने नहीं कर। जी इस प्रकार दयावत निषाद का, हाँ दयावत निषाद का भी, हाँ जिसमें दो श्रुति का अंतर हो। अब ऊपर से भी स्वर हो सकते हैं। चलो तो 320 बटे 300 बराबर 16 बटे 15। अतः अर्ध स्वर का अंतर, अर्ध स्वर कह देने से दो श्रुति का ये याद रखना। जैसे भी जो अर्ध स्वर का अंतर 16 बटे 15 का हुआ। 16 बटे 15 का हुआ। इन्हें एक साथ बजाने पर, जैसे माँ है और गा है, इन्हें एक साथ बजाने पर ध्वनि कर्ण कटु लगती है। ठीक है। जब माँ और गा स्वर को एक साथ बजाए, इसका परिणाम 16 बटे 15 है। ठीक है, उसको एक साथ बजाए तो ध्वनि क्या है? कर्ण प्रिय न लगकर कर्ण कटु लगती है। स्पष्ट है? सामा 3 बटे भिन्नांग, सामा 4 बटे 3 भिन्नांग को एक साथ जब बजाए तो ध्वनि क्या चलेगी? और माँ का भिन्नांग 16 बटे 16। ठीक है, एक साथ जब इसको बजाए या प्रयोग किया जाए तो ध्वनि कर्ण होगा, मतलब विभाग उत्पन्न। स्पष्ट है ना? तो 16 बटे 15 का हुआ ये एक साथ बजाने पर ध्वनि कर्ण कटु लगती है। यही विवाद है, यही विवाद है। ठीक है। अब ये अगला जो क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है उसमें सरल भाषा में लिख लो ताकि स्पष्ट हो जाए, स्पष्ट रूप से समझ में रहे, है ना? तो देखो अगली लाइन, जिन दो स्वरों का अंतराल, जिन दो स्वरों का अंतराल छोटी संख्याओं का होता है, जिन दो स्वरों का अंतराल छोटी संख्याओं का होता है, उनके संवाद
और बड़ी संख्याओं का अंतराल होने पर विवाद उत्पन्न होता है। बड़ी संख्याओं का अंतराल होने पर विवाद उत्पन्न होता है। विवाद का मतलब अंतराल ये है ना, अंतराल होने पर अंतराल पर विवाद उत्पन्न होता है। स्पष्ट है? समझ में आया? कोई डाउट? समझ में आया हृदय? हेलो हृदय, समझ में आया? हाँ, ज्योति क्लियर है? समझ में आया? हाँ, लेकिन आप लोग गलती ये कर रहे हो ना, पीछे का आप लोग अपना बनाते हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कर दे। अभी क्या है, 5 मिनट का आपके पास बैटर है, 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो बाहर बनते हैं, और वो मीटर जो है अगर बाहर का रूप ले लिया तो भैया एक साथ बैठ के पढ़ नहीं पाओगे, फिर इरिटेट हो जाओगे, कितने बढ़ जाओगे, कितना पढ़ोगे, कैसे, तो क्या जैसे लगेगा। तो इसलिए पीछे का पहले अपना बनाते जाओ, आंदोलन मुझे याद कर लो अगर बोल दिया तो, जितने भी प्रश्न ये जो अभी विमल बोले सेमी पर हाँ वो लिखवाए हाँ सब हो गया। मेरे मैं नहीं पढ़ा हूँ तो लिखा है। कहाँ पर है? सॉरी क्या कर रहा है, सब हो गया है। ठीक है, तो आप लोग पिछला वाला पढ़िए, अच्छे से रिविजन करिए ना, उसके बाद है। कोई प्रॉब्लम हो रही क्या? अच्छा, टाइम टेबल क्या है तुम्हारा, क्या है? 6 घंटा पढ़ रहे हो? कितने घंटे पढ़? हाँ, एक घंटा बस। ऐसे ही तो 1 घंटे भी अगर पढ़ोगे ना तो इतना बेटर में अभी प्रोवाइड आपने वो करा रहा हूँ, उसको 1 घंटे के आधा घंटे में भी है, आराम से 10 बार पढ़, जितना याद करके ये बोल रहा हूँ तो इसलिए अगर चाहिए देंगे, अगर आपका उद्देश्य बोल रहा है, अगर आपका लक्ष्य है कि आपको 9,11 निकालना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, तब तो बात बनेगी। लेकिन कैसे रिजल्ट आ सकता है, सोचिए आप लोग। तो थोड़ा अब मैच्योरिटी दिखाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पढ़े, क्योंकि आप मेहनत भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, और उसका परिणाम कुछ ना आए, नल हो जाए, तो फिर क्या मतलब पड़ेगा? उससे अच्छा मेहनत में करें, सोचेंगे उठते उठते क्यों ज्यादा अच्छा है। आधा तो ना खंडित रूप से प्रयास करने का कोई मतलब नहीं, अगर करना है तो लगन लगा के करो, अच्छे से करो। ये माइनर तो जो लिखवाए वही है। हाँ, ये मेजर टोन, माइनर टोन, सेवन पद्धति और सात पद्धति। हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना? क्वेश्चन 2-4 लिख लो, चलो आज क्वेश्चन बता देता हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन आज का। रजा खानी व्रत, रजा खानी व्रत किस साल में बजाई जाती है? रजा खानी व्रत किस साल में बजाई जाती है? अगला क्वेश्चन है, राग साजगिरी, राग साजगिरी के रचयिता कौन है? राग साजगिरी रचयिता कौन है?
अगला क्वेश्चन है, यति का संबंध किससे है? यति का संबंध किससे है? अगला क्वेश्चन है, लघु को चतुरस्र जाति में कितने मात्रा काल का माना जाता है? लघु को चतुरस्र जाति में कितने मात्रा काल का माना जाता है? कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हाँ, क्या बोलेंगे जी? लघु को चतुस्र हाँ जाति में कितने मात्रा काल का माना जाता है? जाति ये दास की जाति है ना, तिस्र चतुस्र खंड विस्तृत संकीर्ण, ये 5 जातियां होती हैं। तो लघु को चतुस्र जाति कितने मात्रा का होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, स्वरित के लिए इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? स्वरित के लिए इस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? हो गया? स्वरित के लिए इस वाद्य का प्रयोग 5 क्वेश्चन है बस, आज के लिए 5 क्वेश्चन है। और आपको ढूंढ के लाना है। देखो दूसरे दिन मैं बता देता हूँ, लेकिन आप ये मत सोच के आना कि दूसरे दिन तो भैया बता देते हैं, हम लोग करने की आवश्यकता नहीं है। देखो आपको अपना मेहनत पता होना चाहिए। जब आप ढूंढने जाओगे तो आप तो ये 5 क्वेश्चन के चक्कर ढूंढने के चक्कर में आपको 10 क्वेश्चन और भी पता चल जाएगा, वहां से कुछ और पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। इसलिए मैं क्वेश्चन दे, मैं तो लिखवा भी सकता हूँ सीधा सीधा कि आप उसको याद कर लेना आसान है। जब ढूंढने जाते हैं ना और उनसे वस्तु का अध्ययन आप करेंगे ना, तो उससे आपको फायदा होगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे में कर क्या, ऐसे नहीं कर पाएंगे कि नहीं लिख लेंगे वहां, इसमें करने में आपका ही डेडिकेटेड है। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, आज के लिए रखते हैं। क्वेश्चन है पहला और दूसरा क्वेश्चन। हाँ एक बार साइलेंट, पहला और दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? रजा खानी गढ़ किस ताल में बजाई जाती है? रजा खानी गढ़ किस ताल में बजाई जाती है? राग साज गिरी की रहती है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, राग सास गिरी पे रहती है कौन? सेव करो।